गुजरात के कच्छ में बड़ा हादसा। स्टील बनाने वाली कंपनी में कई मजदूरों की मौत पर प्रशासन खामोश। कई मजदूरों की मौत के बाद भी लेबर कमिश्नर ने कोई कार्यवाही नहीं की। पूंजीपतियों की सरकार। कंपनी की जांच करने वाले अफसरों पर कार्यवाही की मांग उठी। लापरवाह बाबुओं की मौज। पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना ही सरकार का काम रह गया है। यही गुजरात मॉडल है। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। जो गुजरात के हालात हैं, हमने गुजरात में कई जगह देखा है कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी बेदरकारी का भोग जो है गुजरात की जनता बनती है। कच्छ में अंजार के पास एक केमो स्टील करके कंपनी है। उस कंपनी में बॉयलर फटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद भी कई दिनों तक एफआईआर नहीं लॉन्च की गई और आज भी यह लग रहा है कि शायद उस कंपनियों को बचाने की ही कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रमेश गरवा। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, यह देखने को मिला है कि ये जो स्टील की कंपनी थी उस कंपनी में बहुत ही बड़ी कोताही देखी गई और बॉयलर फटने से कई लोगों की मृत्यु हुई। क्या ये पूरा मामला था? जरा हमारे दर्शकों को प्रकाश डालिए। कच्छ जिले के अंजार तहसील के एक गांव है बुडार मोरा, वहाँ केमो स्टील एक कंपनी है। पिछले वीक में मतलब 5-6 दिन पहले इस कंपनी में बॉयलर फटने से 10 से 15 लेबर के ऊपर जो स्टील जो लिक्विड होता है लोखंड उसके ऊपर उसका लिक्विड गिरने से बहुत बड़ा हादसा हुआ। और इसमें अनऑफिशियली अभी गवर्नमेंट जो फिगर दे रही है वो 3 बता रहे हैं, 3 से 4, मगर मैं आपको दावे के साथ कर इसमें मिनिमम 10 लेबर मर चुके हैं स्टिल टुडे, आज के दिन में। मगर सबसे इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर की, कंपनी के डायरेक्टर की, पुलिस की और गुजरात गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बेदरकारी ये है कि सब बड़ा तायफा करके वाइब्रेंट गुजरात इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करते हैं, मगर उसमें जो लेबर का रूल्स जो होना चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी रिगार्डिंग जो रूल्स होना है, उसका कुछ भी फॉलो नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कच्छ के अंदर जितनी इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर वर्क काम होता है, लेबर का जो ठेका होता है वो बीजेपी के एमपी का होता है, एमएलए का होता है और बीजेपी के लोकल लीडर का। इसकी वजह से जैसे भी कुछ होता है तो ऑफिसर है इस पर एक्शन नहीं लेते, क्योंकि अगर जो ऑफिसर एक्शन लेते हैं उसको तबादला होता है या तो उसके ऑफिसर का कुछ ना कुछ निकाल के इसके ऊपर पनिशमेंट करते हैं। ये बहुत दर्दनाक घटना है। अभी आप मानो जो स्टील होता है, स्टील बिल्कुल लिक्विड फॉर्मेट में किसके ऊपर पानी की तरह गिरता है और वो पूरे उसके लेबर के चमड़ी पे एकदम चिपक गया है। बड़ा दर्दनाक, बहुत दर्द सहन कर वो लेबर मर चुके हैं। मगर इसमें आज तक 1 वीक हो गया, किसी की जवाबदारी एक फिक्स नहीं की है। और ये जो कंपनी है केमो स्टील, इसके जो डायरेक्टर हैं वो सब उसका बैकग्राउंड बहुत डिस्प्यूट है। वो लोग पहले शिपिंग के कंपनी के शिपिंग के साथ भी गांधीधाम में जुड़े हैं। कंडला में शिपिंग के रिगार्डिंग उसके ऊपर बहुत सारे केस भी लगे हैं। कई केसों में इसके डायरेक्टर जामीन पे गए हैं। आज की तारीख में कोर्ट में केस सब जुडिशियल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो डायरेक्टर है, ये घटना होने के बाद सब यहाँ से आउट ऑफ इंडिया चले गए, कोई दुबई चले गए, कोई अदर जगह, अभी कोई भी यहाँ लोकल नहीं अभी। और मैं आपको दावे के साथ आपको बता रहा हूँ कि इस घटना में ये लोग सिर्फ एंड सिर्फ जो छोटे मगरमच्छ है इसको मतलब इसमें कंपनी के जो सेफ्टी ऑफिसर है उसके ऊपर केस छोटा बहुत लगा देंगे। इसमें एक्चुअली कंपनी के डायरेक्टर ही सीधी जवाबदार है, डायरेक्टर के ऊपर ही इसके ऊपर कंप्लेन होनी चाहिए। रमेश भाई, जो आप बता रहे हैं इसका मतलब यह है कि जो सरकारी अमला है, पुलिस है, वह यही करेंगे कि छोटी छोटी जो मछलियाँ होंगी उनके ऊपर केस कर देंगे, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि वो तो इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, तो अब उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होंगी? छोटी छोटी मछलियाँ ही पकड़ी जाएंगी, जो एक्चुअल में जिम्मेदार है उनके खिलाफ तो कुछ हो नहीं रहा है। इसमें कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी कल के अखबार में ऐसा आया था कि एफएसएल का रिपोर्ट नहीं है। इतना दर्दनाक हादसा में आज 1 वीक हो गया, एफएसएल का रिपोर्ट क्यों नहीं? गुजरात सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हम 24 घंटे के अंदर एफएसएल का रिपोर्ट आ जाता है। तो इसमें क्योंकि इसमें पूरा, मैं तो दावे के साथ इसमें रिपोर्ट भी बदल जाएगा।
मैं तो कहीं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें कहीं ऐसा ना बता दे कि ये लोग के लेबर ही खुद टर्मिनल में कूद गए थे, इसके लिए हादसा हो गया। क्योंकि ये गुजरात गवर्नमेंट में ऐसा ये मॉडल गुजरात है, इसमें सब ऐसा कुछ चलता है, किसी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। दर्शक मित्रों, यही हमने हर जगह देखा है कि जो गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल यही मॉडल होता है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ छूट जाते हैं। वाइब्रेंट की भी बात की डॉक्टर साहब ने, तो वाइब्रेंट में भी यही होता है कि यह इन कंपनियों को बुलाया जाता है, यह अपना काम करते हैं, लेकिन जो स्थानिक लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर साहब, ऐसे भी रूल्स हैं कि जो हर जगह कंपनी में ऐसे बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसकी हर साल चेकिंग भी होती है, उसका इंस्पेक्शन भी होता है, लेकिन क्या यह सब कागजों पे ही होता है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता? देखो, मैं सिर्फ कच्छ डिस्ट्रिक्ट की बात, पूरे गुजरात के लेबर जो डिपार्टमेंट बिल्कुल फेल्योर है। हम लिख लिख के थक जाते हैं, मगर किसी भी कंपनी के ऊपर ये लोग, ये कच्छ में ये कोई बड़ा अच्छा, इससे ये नॉर्मल, ये इवन ये लोग दिखाते भी नहीं है। ऐसे छोटे मोटे तो बहुत हादसे होते हैं, कुछ ये लोग रिकॉर्ड में बताते ही नहीं है। ये तो इतना बड़ा हादसा हुआ, कुछ मीडिया के और स्थानिक वहाँ के जो लोग की नज़र में आ गया, इसके लिए। नहीं तो ये लोग गवर्नमेंट का जो ये सब देखने का जो जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर वहाँ इंस्पेक्शन जाते हैं, तो ऑफिस में हम बैठ के चाय नाश्ता करके अपना जो हिसाब किताब निपटा के चले आते हैं। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट होता है हेल्थ एंड सेफ्टी, उसका भी यही काम, बॉयलर डिपार्टमेंट उसका भी यही काम है। इवन मैं तो इसमें आपको बता रहा हूँ कि खुद जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, कलेक्टर भी इसमें, ये कलेक्टर की भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। ये सब हम लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे कच्छ की बहुत सारी कंपनी के अगेंस्ट में डेली लिख रहा हूँ, मगर कोई इवन ये लोग हमको जवाब देने की भी तस्दीक नहीं करते हैं, तो यार क्या एक्शन लेंगे? सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ऐसे जो हादसात होते हैं उससे पहले कई जागरूक लोग होते हैं, डॉक्टर साहब जैसे, वह कंप्लेनें करते हैं। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कंप्लेन करते हैं, लेकिन उस कंप्लेन को सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में डाला जाता है। डॉक्टर साहब, तो यह माना जाए कि वो कंपनी के लोग तो जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन उससे बड़े जिम्मेदार ये सरकारी बाबू है जो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। इसमें सरकारी बाबुओं की भी जिम्मेदारी है। कंपनी वाले तो चलो वो तो क्या पैसा कमाने के चक्कर में नहीं करते, सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशन फॉलोअप नहीं करते हैं, मगर जो गवर्नमेंट का तनख्वाह ले रहे हैं, जिसकी जवाबदारी है कि लेबर के रूल्स की फॉलो करना, सेफ्टी और हेल्थ के रूल का, वो क्यों इसमें फेल्यूर हुए हैं? मैं तो इस बारे में मेरे को पक्का पता है कि इसमें गवर्नमेंट, मैं खुद एडवोकेट हूँ और मैं खुद इसमें प्राइवेट कंप्लेंट डालने वाला हूँ, जिसमें मैं सबको इसमें मैं अभियुक्त बनाऊंगा। सब में इसमें कंपनी के सब डायरेक्टर रहेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑफिसर रहेंगे, लेबर के, इवन मैं कलेक्टर को भी इसमें बनाऊंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि इतना हादसा होता है और कुछ भी नहीं होता है। दर्शक मित्रों, गुजरात मॉडल यह भी है कि जहाँ कहीं भी हम ऐसे अधिकारियों को पकड़ते हैं वो पूरी तरह फॉल्ट में होते हैं, लेकिन जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट यही बताता है कि उसके जो ऊपरी अधिकारी है 197 के तहत उनकी परमिशन होनी चाहिए। लेकिन चूँकि सारे के सारे एक ही रंग में रंगे हुए, तो उसके ऊपरी अधिकारी जो होते हैं, सचिव कक्षा के अधिकारी, वह कोर्ट में केस डालने की परमिशन ही नहीं देते हैं। इसलिए यह जो बड़े बड़े मगरमच्छ है यह छूट जाते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे अब गुजरात के लोगों को बचाया जाए, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं वो तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उनके खिलाफ कैसे लड़ा जाए? क्योंकि कोर्ट में भी हाथ काट दिए जाते हैं, परमिशन यह देते नहीं केस करने की। तो अब अंतिम लोगों को, गुजरात के लोगों को बचाने के लिए क्या रास्ता रह जाता है? मैं तो बताऊं कि ये गुजरात का जो मोदी मॉडल है, उस मोदी मॉडल में खुद भगवान भी लोगों को नहीं बचा सकता है, क्योंकि पिछले 15-20 साल में इन लोगों ने सब टोटली डिपार्टमेंट को भी, सबको अपने फेवर में करने के लिए, सबको इसमें, क्योंकि सब काम करने वाले बीजेपी के लोग हैं। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देते तो लोग बीजेपी के लिए काम नहीं करते, बीजेपी को वोट नहीं देते। तो आफ्टर ऑल, और अभी देखो इस कंपनी के ऊपर अगर एफआईआर हुई तो ये कंपनी तो हर साल बीजेपी को फंड करती है, तो ये फंड इसका बंद हो जाएगा एक कंपनी में। और मैं इससे दूसरी बात आपको बताऊं कि यहाँ एक फोकिया करके संगठन है जो इंडस्ट्रीज के लिए काम करे। 15 दिन पहले ये संगठन ने पूर्व कच्छ में एसपी के साथ मीटिंग की, और उसको एसपी के साथ मीटिंग में इसने ऐसा मेमोरेंडम दिया कि जो लोग
इंडस्ट्री को परेशान परेशान कैसे परेशान उनकी परेशान करने की सिस्टम उसकी डेफिनेशन इस टाइप की है कि जैसे कोई कंपनी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, हमारे जैसे एक्टिव है इस्ट है या कुछ जर्नलिस्ट उसको उसका कान पकड़ते हैं तो ये लोग उसको परेशान बोलते हैं। तो ऐसे लोग कोई कर रहे हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई ऐसी एक मीटिंग करें। मैं उस जो फोकिया संगठन है उसके जिम्मेदार पदाधिकारी को बोलता हूँ कि इस कंपनी ने इतना बड़ा गलत काम किया है, इतने लोग मर गए हैं, तो आप आगे आइए और आप खुद FIR करवाइए। आप क्यों अभी बैठ गए हैं? आपका मेमोरी इसके लिए आप बैठ जाना, या तो सिर्फ उसकी दलाली करने का ही ये औद्योगिक संगठन का काम है क्या? यह जो फोकिया संगठन बना हुआ है, यह जो पूरे औद्योगिक है उसका एक एसोसिएशन बना हुआ है। हकीकत में उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके संगठन के कोई भी एक कंपनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो फोकिया को उनके कान पकड़ने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कायदा अलग होता है, क्योंकि जो एक्टिविस्ट लोग हैं जो ये ऐसी गलतियाँ पकड़ते हैं वह उसकी कंप्लेन करते हैं तो फोकिया उसके खिलाफ हो जाता है और मेमोरेंडम देता है। हकीकत में तो यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी परिस्थिति का निर्माण हो चुका है। और इसीलिए यहाँ के लोग हम समयांतर पर देखते हैं कि कई जगह ऐसे हादसात होते हैं और कई लोगों की मृत्यु होती है। हमने भारत में यह भी देखा है कि सामान्य लोगों की जान की कीमत नहीं होती कुछ भी, लेकिन किसी भी अधिकारी का अगर मोबाइल भी पानी में गिर जाए तो पूरे के पूरा डैम खाली करवा दिया जाता है। डॉक्टर साहब, तो अब कैसे छुटकारा पाएँ हम इनसे? क्योंकि आपने तो बता दिया कि यह सारी कंपनियां हैं वो फंडिंग करती हैं सत्ता पक्ष को, और सत्ता पक्ष शासन से मिलके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इसका मतलब यही माना जाए कि गुजरात के लोगों के लिए गुजरात अब एक नर्क बन चुका है। बिल्कुल, गुजरात को मैं तो बता रहा हूँ, खुद भगवान भी गुजरात को नहीं बचा सकता है। ये मोदी मॉडल को खुद 22 तारीख को हमारे इष्ट देव भगवान राम जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। खुद अयोध्या से 22 के बाद 24-25 को खुद भगवान राम भी ऐसे सोचे कि चलो गुजरात में बहुत बहुत अनर्थ हो रहा है, तो मैं गुजरात को इस सिस्टम को अच्छी करने के लिए, तो भगवान भी गुजरात के नर्क में से नहीं उकाल सका। इतना ये लोग बीजेपी वाले ने नर्क बना दिया गुजरात को। तो यह हालात हैं गुजरात के, और यही गुजरात मॉडल दिखा दिखा कर पूरे देश में राज करते करती सत्ता के लोग हैं वह लोग यह जो सारी चीज़ हैं वो छुपाते हैं। इसीलिए वह सत्ता में बने हुए हैं, क्योंकि इनको सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन आपकी जान की कीमत कुछ भी नहीं। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं समय दतेश भावसार। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।